तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे। आइए इसको डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम से समझते हैं। ये है डिमांड कर्व। आप देख रहे होंगे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए तो लोग उसे खरीदना कम कर देंगे, और अगर 10 रुपए किलो हो जाए तो रोज घर में टमाटर की चटनी बनेगी। मतलब प्राइस बढ़ने से प्रोडक्ट का डिमांड घट जाता है। याद रखिए, कंज्यूमर तो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है ना, तो वो क्यों महंगा सामान खरीदेगा। और अब देखिए सप्लाई कर्व को। लेकिन यहाँ पर प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब बिजनेसमैन भी तो स्वार्थी होता है, और बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घट गया तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ऐसे कमोडिटी को स्वार्थी बिजनेसमैन क्यों बनाएगा? और अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा, तो बिजनेसमैन भी सप्लाई बढ़ा देगा। अब देखते हैं कि कैसे ये दोनों कर्व आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब ये दोनों कर्व जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब मार्केट में उस प्रोडक्ट का दाम इतना होना चाहिए। मींस यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अगर मान लीजिए कमोडिटी का प्राइस घट जाए तो क्या होगा? क्योंकि प्राइस और डिमांड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और सप्लाई घट जाएगा। मींस अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। अब डिसइक्विलिब्रियम हो गया है और धीरे धीरे शॉर्टेज की स्थिति आ जाएगी। तो लोग अब 10 रुपए के सामान को 12 रुपए में भी खरीदेंगे, और धीरे धीरे उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लगेगा। और उधर प्रोड्यूसर भी बढ़ता प्राइस देखकर सप्लाई को बढ़ाने लगेगा। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर से हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे।